PH 101 अप्लाइड फिजिक्स लैब एक्सपेरिमेंट 11। एक्सपेरिमेंट 11 में बेसिकली हमने करना क्या है कि हमारे पास एक बैटरी है। हमने इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस और बैटरी का ईएमएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देखें कि बैटरी है, उस बैटरी के साथ मैंने एक अम्पेयर मीटर सीरीज़ में लगाया हुआ है और उस बैटरी के साथ मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो कि बैटरी का पोटेंशियल मेजर करके देगा हमें, या पोटेंशियल कह लें या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा। और ये बैटरी का हमें करंट मालूम हमें ये करंट देगा। हमने किया क्या हुआ है, हमने इसके साथ एक रियोस्टेट जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर होता है उसको एज अ लोड कनेक्ट किया हुआ है। मैं इस वेरिएबल रजिस्टर की रेजिस्टेंस को चेंज करूँगा। चेंज करने से क्या होगा कि बैटरी का करंट चेंज होगा और बैटरी के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। अब सबसे पहला टास्क ये है कि आपने इस बैटरी को 5 वोल्ट पे सेट करना है। तो इस 5 वोल्ट पे सेट करने के लिए मैं सबसे पहले बैटरी के बटन को ऑन करूँगा। जैसे ही मैंने ऑन किया तो यहाँ पर वो मुझे करंट की रीडिंग दे रहा है, यहाँ पे मुझे वोल्टेज दे रहा है और अभी आपकी रेजिस्टेंस 0 पर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है। अब यहाँ पे 2 5 5 लिखे हुए हैं, तो कौन सा 5 ठीक है? तो बेसिकली मैं करूँगा क्या कि इसको दरमियान वाले 5 पे सेट कर देता हूँ और ये जानने के लिए कि आप कौन सा 5 ठीक है, मैं रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर दूंगा। जब मैं रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करूंगा, देखें रेजिस्टेंस मैक्सिमम करने का मकसद क्या है। जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस को मैक्सिमम किया कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आप देखें करंट की वैल्यू 0.05 है। इसका मतलब यह है कि जितना भी वोल्टेज बैटरी दे रही है उतना यहाँ पर आ रहा होगा। तो मैंने 5.12 वोल्टेज सेट कर लिया। आपने ये वोल्टेज नोट कर लेना है क्योंकि ये वोल्टेज बैटरी का ईएमएफ है। सबसे पहले अपने मैनुअल के ऊपर ये आपने नोट कर लिया कि 5.12 आ रहा है। फिर आपने करना क्या है कि इसके स्लाइडिंग टर्मिनल को चेंज करना है। इतना चेंज करना है कि यहाँ पे करंट 0.1 एम्पेयर आ जाए। जैसे ही करंट यहाँ पे 0.1 एम्पेयर आया, आपने वोल्टेज की वैल्यू नोट कर ली जो कि इस वक्त 5 वोल्ट आ रही है। मैंने 5.12 ईएमएफ रखा था। जैसे ही मैंने इसकी रेजिस्टेंस को वेरी किया, यहाँ पे 0.1 करंट आ गया और यहाँ पे वोल्टेज आ गया 5.0। फिर मैं इसकी रेजिस्टेंस को दोबारा वेरी करूँगा, इतनी वेरी करूँगा कि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो 0.2 एम्पेयर आ जाए। तो यहाँ पे जैसे ही करंट की वैल्यू 0.2 एम्पेयर आई तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज की रीडिंग नोट कर ली। इस तरह करते करते मैं 1 एम्पेयर तक जाऊँगा और 1 एम्पेयर के दरमियान 1 एम्पेयर तक मैं जब लेकर जाऊँगा इसको, तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू नोट कर ली जो कि आई 4.15। मतलब मैंने पोटेंशियल नोट किया, मैंने करंट बैटरी का नोट करता रहा रेजिस्टेंस को वेरी करके। अब आपने ग्राफ बनाना होगा करंट और वोल्टेज के दरमियान। करंट एक्स एक्सिस के ऊपर और वोल्टेज आपका वाई एक्सिस के ऊपर होगा। इस ग्राफ की जो स्लोप होगी जो कि होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी और वो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 से 1 के दरमियान में आनी चाहिए। और अगर आप इस ग्राफ को एक्सटेंड करते हुए वाई एक्सिस पे कट कर दें तो वाई एक्सिस पे जो उस वक्त वैल्यू आ रही होगी जब आपका करंट 0 है और वाई एक्सिस पे जो आपकी वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली आपके बैटरी का ईएमएफ होगा। और ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आपने 5.12 अप्लाई किया था। अब आपके जो बैटरी का ईएमएफ है वो थोड़ा सा कम आना चाहिए क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज बैटरी भी खा गई होगी आपका। तो इस वजह से आपका ईएमएफ कम आना चाहिए। आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 से 1 के दरमियान में और ईएमएफ 5.12 के दरमियान पे आना चाहिए। सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट में आपने इसकी वैल्यू को चेंज करना है, स्लाइडिंग टर्मिनल को यहाँ पे करंट नोट करना है और यहाँ से वोल्टेज नोट करना है। आपको इसका एक्सपेरिमेंटल कुछ भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बना बनाया मिलेगा। दैट्स ऑल।